12 लाख तक खर्च कर दिया। हाँ, 12 लाख रुपए खर्च कर चुके हैं। हर डॉक्टरी में जास्ती पैसा, कुछ नहीं इलाज हुआ। किसी ने आपको ये प्रॉब्लम नहीं बताई? नहीं ऐसा प्रॉब्लम। दवा दे दिए, बोले ठीक है आप लेकर जाओ, खाओ आप। पहले तो उम्मीद के साथ में गई डॉक्टरी में, उसके बाद 3-3 महीना दवा खाई और हमारा कामयाबी नहीं हुआ तो उम्मीद हमारी टूटती गई। किसी ने आपको कारण नहीं बताया कि कारण नहीं बताया किसी ने, बस वो बच्चेदानी का मुंह बंद है यही सब करके दवा चलाया। आज मैं आपको एक ऐसे कपल के बारे में बताऊंगी जो 13 साल से सिर्फ संतान प्राप्ति के लिए कभी इस डॉक्टर पे कभी उस डॉक्टर पे चक्कर काट रहे हैं। ये मेरे पास आए हैं करनाल में, केरला से। आप इस टाइम केरला से आ रही हैं? हाँ इस टाइम केरला से। आप केरला कैसे रहती हैं? काम करते हैं और हम उधर दवा कराते हैं। आपने दवा कहाँ कहाँ पे करवाई है? सूरत करवाई, अहमदाबाद भी, केरल में भी करवाई और यूपी में भी करवाई, गोरखपुर जिला। केरला में कहाँ पे आपने इलाज करवाया? पायानूर भी, कन्नूर भी। इतनी सारी जगह में इलाज करवाने के बावजूद भी इस पेशेंट का एक जो बिल्कुल बेसिक टेस्ट है, जिसको मैं कहती हूँ कि हर लेडी का होना चाहिए जो संतान प्राप्ति की कोशिश कर रही है, वो किसी ने भी नहीं करा। और किसी ने बच्चेदानी का टेस्ट भी करने की कोशिश नहीं करी? नहीं कोशिश कि दूरबीन का भी कोई ऑपरेशन नहीं हुआ? नहीं। कितने साल से आप इस तरह से इलाज करा रहे हैं? 12 साल से ऐसे करा रहे हैं। 12 साल हो गया आपको? हाँ, शादी को 1 साल छोड़ के पूरा इलाज कराया। आपको क्या लग रहा था कि वे डॉक्टर अब ठीक कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? हमको तो ऐसा ही लगता है यार डॉक्टर के पास कि हम ठीक हो जाएंगे, हाँ, लेकिन अभी कोई बताता नहीं है कि ये प्रॉब्लम है, तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा। तो आपने किसी डॉक्टर से पूछा भी नहीं कि डॉक्टर साहब हमें प्रॉब्लम क्या है? हम पूछा, बोले सोल हो जाएगा, आप दवा खाओ। क्योंकि जैसे आप मुझसे मिलने आए तो मैंने आपको बताया कि क्या प्रॉब्लम है। मैम के पास कैसे आए? मैम का वीडियो मैंने देखी तो यहाँ तक सब हमको समझ में अच्छा आया। वीडियो देख के तो यहाँ तक हम लोग करनाल सोनम मैम के तो पास। आपको क्या लगा कि मैम के पास आप ठीक हो जाएंगे? हाँ, हमको उम्मीद लगा जो हम ठीक हो जाएंगे। इनको आपको देखो, सबसे पहले आपकी ट्यूब चेक होनी चाहिए थी। आपकी बच्चेदानी 2 हिस्सों में है, सोजिश है उसके अंदर, सब कुछ चिपका हुआ है। जो बच्चेदानी का मुंह है उसको दूरबीन से हम खोलेंगे। पहले हम आपके टेस्ट करेंगे सारे, जो टेस्ट आपके नहीं हुए वो है ट्यूब टेस्ट। बेसिक सा एक टेस्ट था जिसमें यहाँ पे दवाई डालकर ट्यूबों में दवाई जाती है और एक्सरे खींच लिए जाते हैं। उसको हम ट्यूब टेस्ट बोलते हैं क्योंकि जो बच्चा है वो ट्यूब में ही बनेगा और फिर आके बच्चेदानी में ठहरेगा। आपको किसी ने ट्यूब टेस्ट के लिए नहीं बोला? नहीं। या आप डर गए कि दर्द होती है, किसी ने आपको डरा दिया हो? नहीं 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 किसी ने बोला ही नहीं? नहीं, किसी ने बोला ही नहीं ट्यूब टेस्ट। आपको किसी ने ये समझाया कि बच्चा बनता कैसे है और कहाँ बनता है? नहीं, वो सब नहीं कोई बताया। पीरियड का बस दवा चलाया। ठीक है, सबसे जरूरी टेस्ट है ट्यूब टेस्ट। हमें पता चलेगा कि बच्चा उससे आप अपने आप ले पाएंगे या फिर आपको IVF करवाना पड़ेगा। जो इलाज मैंने आपको बताया, क्या किसी डॉक्टर ने आपको एक बार भी बताया ये चीज? नहीं। क्योंकि आप इतनी दूर से आई हैं तो कुछ आपके टेस्ट होने हैं, उनकी रिपोर्ट्स होनी है। मैंने इनका एक 3D 4D अल्ट्रासाउंड किया जिसमें मुझे ये समझ आया कि इनकी बच्चेदानी 2 हिस्सों में बटी हुई है, एक चीज़। दूसरा, जो इनकी अंडेदानी है वो बच्चेदानी के पीछे चिपकी हुई है। ये दोनों चीज़ें मुझे अल्ट्रासाउंड से एक अंदाज़ा देती हैं। इसके बाद अब मैं इनका ट्यूब टेस्ट करूँगी जिससे मुझे ये समझ आएगा कि इनकी ट्यूब्स कितनी खुली हैं, कितनी बंद हैं। उसके बाद इनको रेगुलर मेडिसिन दी जाएगी, प्लस वो इन्फेक्शन ढूंढी जाएगी जिसकी वजह से इनकी जो रास्ता है वो बंद हो रहा है और ख़राब हो रहा है। ये सारा इलाज हो जाएगा। टेस्टों के बाद ही मैं इनको बता पाऊंगी कि इनको प्रेगनेंसी कैसे मिलेगी।